नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो देखिए, अब नए आईटीआई के एफिलिएशन के बाद बताना चालू कर रहा हूं, है ना। अब नए आईटीआई जो खोलेंगे, न्यू आईटीआई एफिलिएशन के लिए एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं। आराम से सुनिएगा। एक मैंने पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले पार्ट 1 में दे दिया था, जिसमें पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आप पहले दिमाग बना लीजिए कि आईटीआई कैसे खोलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे पार्ट पे जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके बाद आईटीआई खोलने जाएंगे। तो हम कुछ जो डीजीटी के नियम के अलावा जो बॉडी हैं, उनकी बॉडी मतलब जो उनकी और संस्थाएं हैं, उनका क्या क्या रोल है, जो कमेटी बनी है उनका क्या क्या रोल है, उनका क्या काम है, उसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि डीजीटी का क्या रोल है। आप एप्लीकेशन भरेंगे तो निम्मी का भी क्या रोल हो आएगा, स्टेट का क्या रोल होगा, जो इनकी रीजनल टीम है उसका क्या होगा, जो कमेटी होती है वो कमेटी कौन कौन सी कमेटी है, वो क्या काम करेंगी, क्या नहीं करेंगी। पहले इस चीज़ों को जान लीजिए। बहुत सारे आईटीआई वाले ये चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि निम्मी से मिलता है, कहीं लगता है कि स्टेट से मिलता है। और एक चीज़ बता दूं कि जो कंसल्टेंट होते हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं बताते हैं, छुपा करके रखते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। और मेरा काम है कि अगर मैं दावा कर रहा हूं कि अगर ये मेरे सारे वीडियो आपने देख लिया, एक बार दो बार नहीं समझ में आता है, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं आपको फुल गारंटी कह रहा हूं कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा। मेरे न्यूज़ चैनल खोलने का यही है कि आपको अवेयरनेस किया जाए। आप फालतू का इधर उधर पैसा मत दीजिए। हर चीज़ की विस्तृत जानकारी आपको मैं दूंगा। कैसे फैकल्टी लगेगी, कैसे सामान लीजिएगा, कैसे क्या करिएगा, कहाँ करिएगा, कहाँ ना करिएगा। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, सामान लेने जाओगे तो कई ऐसे सामान के बेचने वाले हो जाएंगे कि जो बताएंगे कि हमारी दिल्ली में बड़ी पहचान है। फिर वो बता देंगे कि हम आपका फॉर्म भी भर देंगे, यूजर पासवर्ड बना देंगे। फिर आपको सामान आप लेने जा रहे हो, पता नहीं सामान क्या दिखाएं और आपके पास क्या आया। क्योंकि ये आप ये समझिएगा कि पैसा आईटीआई आपकी है। आप यूजर पासवर्ड किसी को मत दें, अपने पास रखें यूजर पासवर्ड। जिससे भी अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं भर पा रहे हैं, किसी को बुलाएं, ऐसी स्थिति है, तो अपने सामने ही डॉक्यूमेंटेशन को भरवाइए। फेक फर्जी कुछ भी न करिए। अब ये सब चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। फेक जो है तो मशीन बिल आ जाएगी, आपको पता चलेगा कि आधा सामान रद्दी आ गया है, आधा सामान आया ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको जानना होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आज बता दे रहा हूँ पार्ट 2 में कि स्टेट का क्या रोल है, कमेटियों का क्या रोल है, और जो स्टेट होल्डर हैं उनका क्या काम होता है। वो सारी चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद आपको नियम और कानून, अब आगे बढ़ेंगे कि लैंड कितने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो चलिए, आपको बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं कि स्टेट का क्या रोल होता है। उसके बारे में कई चीजों को समझा रहा हूं जिसको आपको समझना है। तो ये देखिए कि रोल ऑफ स्टेट डायरेक्टर का क्या है कि राज्य निर्देशालय संबंधित राज्य सरकार के भीतर एक विभाग आईटीआई के माध्यम से आईटीआई की प्रशिक्षण योजना CITS का प्रबंधन करता है। संबद्धता प्रक्रिया में राज्य स्टेट डायरेक्टर की जिम्मेदारी शामिल है। चूंकि व्यावसायिक शिक्षा भारत के संविधान की अनुसूची 7 के तहत यह एक समयवर्ती सूची का विषय है, जिसमें माने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को शामिल करके काम करती है। आईटीआई राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में आते हैं। इसलिए स्टेट डायरेक्टर किसी भी आवेदक के लिए एनओसी जारी करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। यहाँ आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो एनओसी है आईटीआई खोलने के लिए वो कौन देता है। वो देता है स्टेट डायरेक्टर, जो कि एक नया आईटीआई खोलना चाहता है, मौजूदा कोई भी टेट के अतिरिक्त इकाई जोड़ना चाहता है, मौजूदा संस्थान में स्थानांतरित करना चाहता है, या किसी अन्य की जगह में डीजीटी राज्य से एनओसी की आवश्यकता होती है। वो किसका काम है? वो स्टेट डायरेक्टर के अंदर में आता है। इसको आप क्लियर कर लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि संचालन माने अफिलिएशन के मानदंडों के संचालन के लिए, नियम के लिए एसओपी के आधार पर राज्य सरकार को
ये निर्देशालय दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि संबद्धता पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने से पहले एसओपी के दिशा निर्देश अधिसूचित करना आवश्यक है। काहे के लिए? एनओसी देने के लिए। आवेदकों को संबंधित राज्य स्टेट डायरेक्टर द्वारा स्थापित नियम कानून दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। राज्य मानदंडों या दस्तावेज की व्याख्या या आवेदन में उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जो है तो पूरी तरह जिम्मेदार होगा। अगर कुछ गलत करता है, गलत चीजें करता है, गलत एनओसी देता है, गलत डॉक्यूमेंट लगवाता है, तो उसमें स्टेट डायरेक्टर को पूरी तरह से गलती मानी जाए। मिनी स्कूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं एमएसटीआई की योजना के तहत किए गए आवेदनों के लिए संबंधित राज्य निर्देशालय यह सुनिश्चित करना होगा कि एनओसी जारी करने के पहले एमएसटीआई योजना के निर्देशों का पालन किया जाएगा या नहीं। इसके अतिरिक्त राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो आवेदक हैं, जो आईटीआई खोलना चाह रहे हैं, वो ब्लॉक क्षेत्र योजना के परिभाषित दिशा निर्देशों के अनुसार आवेशित श्रेणी में आता है या नहीं। इसको पूरे को क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो आवेशित एरिया है या नहीं। राज्य निर्देशालय को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की समाप्ति तिथि से 2 महीने के भीतर एनओसी आवेदन का निर्णय लेना होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान। डेस्कटॉप जो मूल्यांकन होगा डीए के दौरान स्टेट डायरेक्टर आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत विवरण को सत्यापित करेगा। मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो जो पहला जो डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, डीए जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर पे वेरीफाई करेंगे। वो काम किसका होगा? वो स्टेट डायरेक्टर का होगा। ठीक है ना। स्टेट डायरेक्टर इसी के साथ में डेस्कटॉप असेसमेंट आवेदन प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर, माने 60 डेज के अंदर डेस्कटॉप मूल्यांकन आपका असेसमेंट कर देगा। किसमें? साइट पे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसको 2 महीने के अंदर ही यह समय सीमा रहेगी। स्टेट डायरेक्टर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त निरीक्षण के बाद राज्य सरकार निरीक्षण रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत किया जाए। जब आपकी आईटीआई के निरीक्षण होगा तो इनके माने डीजीटी के आदमी और इनके संयुक्त निरीक्षण होगा। दोनों लोग आएंगे, स्टेट से भी आएंगे और दिल्ली की जो टीम आरडीएसडी रहती है वहां से भी आएंगे। उसका रिपोर्ट तुरंत ये इनको भेजना होगा। निरीक्षण सदस्यों द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सामयिक रिपोर्ट राज्य निर्देशालय लॉगिन पर किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी और हस्ताक्षर के लिए रिपोर्ट जमा करने से 15 दिन के भीतर भेजी जाएगी और स्टेट डायरेक्टर को अंतिम रिपोर्ट पर टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब वो एप्लीकेशन के लिए होता है, जब निरीक्षण करके आएंगे तो उनको अपनी टिप्पणी कमेंट उसमें करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के तारीख से 2 महीने के भीतर डीएसटीएमओ उद्योग विवरण का सत्यापन राज्य निर्देशालय की जिम्मेदारी रहेगी। ये स्टेट का रहेगा। ठीक है ना। सब डीजीटी के भरोसे मत रहिएगा। जिनका जो काम है वो बांटा है कि स्टेट डायरेक्टर का क्या। राज्य डीजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण और गुणवत्ता और सभी बुनियादी ढांचे को उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय किसी भी संबंध आईटीआई को निरीक्षण कर सकता है। ये आप याद रख लीजिए। इतना डीजीटी के दिशा निर्देशों के साथ में ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें वो अकेले नहीं कर सकते हैं, आरडीएसडी की टीम भी जाएगी। अब दूसरा मेन पॉइंट देख लीजिए कि आरडीएसडीई ये क्या है। ये आरडीएसडी जो है ना, तो ये डीजीटी का एक छोटा भाई है जो हर स्टेट में रहता है। ठीक है, तो इनके अब भूमिका को देख लीजिए। ये पहले नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद हर स्टेट में इनकी फाइलें इनकी जो है तो ऑफिस खोल दी गई है और वहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या इनकी भूमिकाएं हैं, क्या जिम्मेदारी है, ये पूरा चीज़ें बताते हैं कि यदि राज्य निर्देशालय स्टेट डायरेक्टर द्वारा निर्धारित समय के भीतर डेस्कटॉप मूल्यांकन पूरा नहीं किया जाता है तो आवेदन को आरडीएसडी के एडमिन यूजर पर लॉगिन में ले लिया जाएगा और आरडीएसडी को डीए के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने के भीतर डीए पूरा करना होगा। अगर किसी कारणवश
आपके स्टेट डायरेक्टर आपका डेस्कटॉप असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपका चेक नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर ये ऑटोमेटिक जो है तो कौन करेगा, आरडीएसडी की टीम करने लगेगी जो वहां बैठी रहती है। आरडीएसडी के क्षेत्रीय निर्देशक को, स्टेट डायरेक्टर को लंबित आवेदनों में यदि कोई हो तो उसके डेस्कटॉप मूल्यांकन डीए को तुरंत पूरा करके स्वचालित अधिसूचना प्राप्त होगी और आवेदक को एनसी की तिथि से 1 माह के भीतर नियमानुसार कमियों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। काफी पावरफुल होते हैं। अगर मान के चलिए कि स्टेट अगर नहीं सुन रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो आप वहां के आरडीएसडीई के जो अधिकारी रहते हैं वहां पे आप शिकायत करोगे, उनको बताओगे तो वो आपकी सुनवाई करते रहेंगे। आरडीएसडीई के निरीक्षण सदस्यों की उपलब्धता और आवेदकों की पसंदीदा तिथि को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण का बैच बनाना होगा। यही निरीक्षण कराने जाते हैं, मेन चीज यही। संयुक्त निरीक्षण में सचित्र आईटीआई के आवेदकों की सहमति प्राप्त करने के बाद, माने जब आईटीआई आप खोलते हो तो आपको जो लेटर भेजा जाता है भैया अब आपके यहाँ निरीक्षण होगा, तो जो सहमति आप लोग देते हैं उस सहमति के बाद आवेदन के समय में ये चीजें सुनिश्चित होती है कि कौन कौन चाहे। आरडीएसडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त निरीक्षण के बाद आरडीएसडी के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत किए जाएं और करते हैं। यदि डीएसडी प्रस्ताव पर निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आवेदन का सत्यापन के लिए आरडीएसडी को स्वचालित रूप से अग्रेषित किया जाएगा और आरडीएसडी इस आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा सत्यापन करेगा। अगर स्टेट डायरेक्टर ऐसा कुछ करता है, मनमाना करता है, तो फिर ये टीम रहती है उसको ओवर कर लेती है। आरडीएसडी हर 2 महीने में एक बार एसएसडीईसी की बैठक आयोजित करती है और उसके लिए पूरे जिम्मेदार और स्टेट कमेटी बनी है। ये स्टेट की कमेटी है जिसमें स्टेट के जो है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्टेट के डायरेक्टर, ये सारे लोग रहते हैं। तो वो फिर एक कमेटी निर्माण करती है हर 2 महीने में और जो आवेदन आते हैं जो इनको आगे भेजना होता है डीजीटी में, वो उसके लिए करते हैं। तो आरडीएसडी एसएसडीसी के बैठक में कार्यविधि तैयार करने होंगे और उन्हें एसएसडीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कराना होगा कि जहां लागू हो ई फाइलिंग निर्दिष्ट पोर्टल पर डीजीटी के साथ साझा करना होगा। जो भी फाइल मिलेगी वो फिर बैठ करके इनकी कमेटी बैठ करके फिर ई फाइल से डीजीटी को भेजना होगा। आरडीएसडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित आरडीएसडी को एसएसडीसी के बैठक में, वही बताया मैंने आपको कि आरडीएसडी की जब बैठक होगी तो ई फाइल भेजना होगा और आरडीएसडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित सरकारी आईटीआई की संयुक्त निरीक्षण डीजीटी के इस पाठ्यक्रम में भी, मतलब माने 2004 के संबंध में जारी किसी भी का उल्लेख, मतलब गवर्नमेंट आईटीआई के भी निरीक्षण जो अब है तो आरडीएसडी की टीम करेगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट की अभी तक नहीं होती। तो आरडीएसडी डीजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा सभी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किसी भी समय किसी भी संबंध आईटीआई की निरीक्षण कर सकता है। इनको पावर है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी रोक नहीं कर सकते हैं। और अब एक चीज हो गई कि अब गवर्नमेंट आईटीआई की भी ये चेक करेंगे हर साल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, चलिए अब बताता हूं कि जो SCAA होता है उनका रोल क्या होता है। यह एक अस्थायी समिति है जिसकी संबद्धता डीजीटी के स्तर पर नामांकित किया गया, जिसका गठन 7 अप्रैल 2021 को किया गया। ये जो है तो ऐसा है कि इसमें अध्यक्ष माने उप निर्देशक, प्रशिक्षण महानिर्देशालय सचिव, ये पूरे स्टेट के और डीजीटी के और आरडीएसडी के लोग रहते हैं, जिसमें ये कमेटी बनती है। और ये कमेटी का जो काम रहता है ना, तो ये अफिलिएशन देना, मान्यता रद्द करना जैसी चीज़ों को रहती हैं, फाइल को जांच करना, कोई शिकायत हो गई आपकी, उसके लिए ये पूरी चीज़ें करती हैं। जैसे आवेदकों की याचिका पर उनके कुछ काम हुआ उस पर वो प्रमाणित करते हैं, और कोई सिलेंडर कर रहा है, आईटीआई बंद कर रहा है,
तो ये जो कमेटी होती है ना, ये सारी कमेटी जो है तो पूरी 2 महीने में बैठती है। 2 महीने में बैठ करके ये, वैसे तो बोला गया है कम से कम 1 बार महीने में होनी चाहिए, पर जनरली 2 महीने पे होती है। तो ये मीटिंग होती है और ये सारी चीज़ें आपको रिकमेंड किया जाता है। ये इनकी सारी चीज़ें जो है तो फिर आगे रिकमेंड किया जाता है। अब एक और है सबसे बड़ा, एक रोल के बारे में और आपको बता दूं कि एसएसडीसी की भूमिका क्या, ये भी जो है तो एसएसडीसी की जो राज्य सरकार में जो भूमिका होती है, तो आईटीआई संबद्धता और डीएफलेट के लिए भी इनकी भी कमेटी बनाई गई है। इनमें क्या है कि आवेदन करना, डेस्कटॉप मूल्यांकन करना और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निरीक्षण करना, सरकारी आईटीआई को खोलना और खुलवाना, और उसको जो है तो पोर्टल के माध्यम से सारी चीज़ें करना, जोड़ना, घटाना, क्या क्या करना, वो सब कुछ है। निजी आईटीआई को खोलना है और निजी आईटीआई को डेस्कटॉप असेसमेंट को और उनके जो भी कागज़ हैं उनको चेक करना, और इसके बाद जो है तो डीजीटी को भेजना। आरडीएसडी की जो टीम है उनके साथ समन्वय करना, उनको अधिकारियों के साथ में समन्वय करना। कहीं ब्लॉक में अगर सरकारी स्कूल, हाई स्कूल के परिसर में खुल रही आईटीआई तो उसको करना। राज्य शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करना जिनमें आईटीआई नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है तो इनको दी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। पहले इनके बारे में सब कुछ जान लीजिए आप, फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर। बैक टू स्टूडियो। चलिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बताना हमको आसान हो जाएगा, जिसमें मैं आपको अब कल बताऊंगा कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि एफिलिएशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पहले मैंने बताया था, अब मैं सोसाइटी से लेकर के लैंड के बारे में बताऊंगा कि कैसे सोसाइटी होनी चाहिए और कैसे लैंड होना चाहिए, वो आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।